दोस्तों नमस्कार। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं इनको तो आप जानते ही होंगे, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये। कल सरदार पटेल साहब की 150वें नंबर की जयंती थी 31 अक्टूबर को। और जब सरदार पटेल जी के बारे में इनसे पूछा गया तो इन्होंने ये कहा कि चूंकि महात्मा गांधी जी के हत्याकांड में किसी न किसी रूप में आरएसएस जैसे संगठन का योगदान रहा था, इसलिए सरदार पटेल साहब ने आरएसएस को उस जमाने में बैन किया था, तो यही काम हमें आज के समय पे करना चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं यहां पर कि आरएसएस के बारे में शायद जब ये बचपन में बहुत छोटे होंगे ना, उस समय पर भी आरएसएस एक्टिव थी और आरएसएस ने इस देश के लिए क्या क्या काम किया है ये हमें इनसे जानने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी जैसे ग्रेट लीडर को अगर ये अपना आदर्श मानते हैं तो इनको इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक बड़ी बात की गई थी और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य था ये पूरा हो चुका है और 15 अगस्त 1947 को जैसा कि हमें आजादी मिल गई तो कांग्रेस का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसीलिए हमें कांग्रेस जैसी पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ना देकर इसे डिसॉल्व कर देना चाहिए, यानी कि इसे बंद कर देना चाहिए। इस बात को लेकर नेहरू जी बेहद नाराज हुए थे और नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी से इस मामले पर किनारा कर लिया था। लेकिन शायद इनको ये बात पता नहीं होगी क्योंकि इनके जीवन की तो कोई ऐसी खास उपलब्धि नहीं रही है। इनके द्वारा जो आज ये पद इनको मिला हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ पद इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने शांत रहकर अब तक कांग्रेस पार्टी में शीर्ष में जो निर्णय लिए जाते थे उन्हीं निर्णयों का पालन किया है और किसी भी तरीके से अपनी कठपुतली की इमेज से ये बाहर आज तक नहीं निकल पाए। भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो रहा था तो युद्ध के पश्चात नेहरू जी के द्वारा भी उस पार्टी को यानी कि उस संगठन को सम्मानित करने का काम किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार के स्टेटमेंट देने से पहले ये आज के जमाने के नेताओं को इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।